महाराष्ट्र के प्रमुख संत पर और शिवाजी के उत्तराधिकारी पर आधारित। ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर 1275-1296 महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी साहित्य के प्रमुख प्रवर्तक, भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी के रचयिता एवं वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। नामदेव 1270-1350 पंढरपुर के विठोबा विठ्ठल के उपासक, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत, अभंगों के रचयिता और जिनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। एकनाथ 1533-1599 भावार्थ रामायण की रचना, टीका द्वारा भक्ति साहित्य को सरल एवं लोकप्रिय बनाया। तुकाराम 1598-1650 अभंगों की रचना कर मराठी भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। रामदास 1608-1681 दासबोध के रचयिता, राम भक्ति के प्रचारक एवं सामाजिक सुधार पर बल देने वाले संत। वारकरी संप्रदाय ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम, प्रमुख आराध्य विठोबा कृष्ण। धरकरी संप्रदाय रामदास, प्रमुख आराध्य राम। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थी। अष्टप्रधान शिवाजी की शासन व्यवस्था पर आधारित। अष्टप्रधान शिवाजी की प्रमुख मंत्रिपरिषद थी। पेशवा शिवाजी का प्रधानमंत्री, जो राज्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सेनापति सर ए नौबत, सेना का प्रधान। अमात्य राजस्व मंत्री, जो आय व्यय एवं राजकोष का लेखा जोखा रखता था। वाक्यान्वीस गुप्तचर, सूचना एवं संधि विग्रह विभाग का प्रमुख। चिटनिस राजकीय पत्रों की भाषा, शैली एवं लेखन का निरीक्षक। सुमंत शिवाजी का विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों एवं तिथियों का निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व प्रणाली पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी से भूमि मापने की जगह काठी एवं मानक छड़ी से माप की व्यवस्था शुरू की। 1679 में शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों से भूमि का सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के शासन में कुल उपज का लगभग 33%-40% राजस्व के रूप में लिया जाता था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर 1664 और 1670 में आक्रमण किया। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी शिवाजी बने। संभाजी ने कवि कलश, शिवाजी काल के विद्वान, को अपना सलाहकार बनाया। 1689 में मुगल सेनापति मखर खां, शिवाजी काल ने संभाजी को गिरफ्तार कर हत्या कर दी। संभाजी के बाद राजाराम शिवाजी काल को छत्रपति बनाया गया। मराठा किलों की सुरक्षा हेतु नियुक्त अधिकारी हवलदार राजाराम काल किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था और सरनौबत राजाराम काल किले की सेना का नेतृत्व करता था। साबनीस राजाराम काल किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। साहू की मृत्यु 1720 में हुई। साहू के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ, हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा के युद्ध और संधि 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध मराठा निजाम हुआ, जिसमें निजाम हैदराबाद पराजित हुआ। इसके बाद मुंगी शिवगांव की संधि मराठा निजाम हुई। 1737 में बाजीराव प्रथम मराठा ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह मुगल भयभीत हो गया। बाजीराव प्रथम मराठा अपने साहसिक अभियानों और विस्तार नीति के लिए प्रसिद्ध था। बाजीराव प्रथम मराठा का मस्तानी मराठा काल से संबंध भी ऐतिहासिक रूप से चर्चित रहा। 1740 में बाजीराव प्रथम मराठा की मृत्यु हो गई। वारणा की संधि 1731 मराठा संभाजी द्वितीय मराठा कोल्हापुर और साहू मराठा सतारा के बीच विभाजन तय हुआ। सूरत की संधि 1775 में अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हुई। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेजों और रघुजी भूसे के बीच हुई। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803 में अंग्रेजों और दौलतराव सिंधिया के बीच हुई। राजपुर घाट की संधि 1804 में अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई। नागपुर की संधि 1816 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। ग्वालियर की संधि 1817 में अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई। मंदसौर की संधि 1818 में अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई। संगोला की संधि मराठा बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा और राजाराम द्वितीय मराठा के बीच हुई। संगोला की संधि के बाद मराठा संघ का वास्तविक नियंत्रण पेशवा मराठा के हाथों में आ गया।
सूरत की संधि 1775। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देकर उसे पेशवा बनाने का वचन दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। उनके समय में निजाम और बाजीराव के बीच संघर्ष हुआ। बालाजी बाजीराव के समय तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों की हार हुई और इसी आघात के बाद 1761 में उनकी मृत्यु हो गई। माधवराव प्रथम 1761 में पेशवा बना और उसने मराठों की खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिससे वह मराठों का पेंशनभोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-1773 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के षड्यंत्र में हुई। माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु में मराठा शासन बारभाई परिषद द्वारा चलाया गया, जिसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस प्रमुख थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने उन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र था और अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। उसके शासन ने मराठा पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1776 की पुरंदर संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का समर्थन वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 कान 1782 की सालबाई संधि से हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805 में भोसले और सिंधिया पराजित हुए तथा उन्हें अंग्रेजों से अलग अलग संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 रघुजी भोसले ने अंग्रेजों को कटक एवं बालासोर सहित अपने कुछ क्षेत्र सौंपे। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 30 दिसंबर 1803 दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा यमुना के बीच के क्षेत्रों सहित कई महत्वपूर्ण प्रदेश सौंपे। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 होलकर ने राजपूत राज्यों पर अपने दावे छोड़े और नर्मदा के दक्षिण के कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1819 के बाद मराठा शक्ति एवं पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय ने पराजय के बाद अंग्रेज अधिकारी मेलकम के सामने आत्मसमर्पण किया और पेशवा पद समाप्त कर उसे कानपुर के निकट बिथुर में पेंशन पर भेज दिया गया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1853 में बिथुर में हुई। महाराष्ट्र के प्रमुख संत पर और शिवाजी के उत्तराधिकारी पर आधारित। ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर 1275-1296 महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी साहित्य के प्रमुख प्रवर्तक, भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी के रचयिता एवं वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। नामदेव 1270-1350 पंढरपुर के विठोबा विठ्ठल के उपासक, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत, अभंगों के रचयिता और जिनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। एकनाथ 1533-1599 भावार्थ रामायण की रचना, टीका द्वारा भक्ति साहित्य को सरल एवं लोकप्रिय बनाया। तुकाराम 1598-1650 अभंगों की रचना कर मराठी भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। रामदास 1608-1681 दासबोध के रचयिता, राम भक्ति के प्रचारक एवं सामाजिक सुधार पर बल देने वाले संत। वारकरी संप्रदाय ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम प्रमुख आराध्य विठोबा कृष्ण। धरकरी संप्रदाय रामदास प्रमुख आराध्य राम। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थी। अष्टप्रधान शिवाजी की शासन व्यवस्था पर आधारित। अष्टप्रधान शिवाजी की प्रमुख मंत्री परिषद थी। पेशवा शिवाजी का प्रधानमंत्री, जो राज्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सेनापति सर ए नौबत सेना का प्रधान। अमात्य राजस्व मंत्री, जो आय व्यय एवं राजकोष का लेखा जोखा रखता था। वाक्यान्वीस गुप्तचर, सूचना एवं संधि विग्रह विभाग का प्रमुख। चिटनिस राजकीय पत्रों की भाषा, शैली एवं लेखन का निरीक्षक। सुमंत शिवाजी का विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों एवं तिथियों का निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व प्रणाली पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी से भूमि मापने की जगह काठी एवं मानक छड़ी से माप की व्यवस्था शुरू की। 1679 में शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों से भूमि का सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के शासन में कुल उपज का लगभग 33% - 40% राजस्व के रूप में लिया जाता था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत पर 1664 और 1670 में आक्रमण किया। शिवाजी के उत्तराधिकारी शंभाजी शिवाजी बने। शंभाजी ने कवि कलश शिवाजी काल के विद्वान को अपना सलाहकार बनाया। 1689 में मुगल सेनापति मखर खां शिवाजी काल ने शंभाजी को गिरफ्तार कर हत्या कर दी। शंभाजी के बाद राजाराम शिवाजी काल को छत्रपति बनाया गया। मराठा किलों की सुरक्षा हेतु नियुक्त अधिकारी हवलदार राजाराम काल किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था और सरनौबत राजाराम काल किले की सेना का नेतृत्व करता था। साबनीस राजाराम काल किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। साहू की मृत्यु 1720
में हुई। साहू के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा के युद्ध और संधियां 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध मराठा निजाम हुआ, जिसमें निजाम हैदराबाद पराजित हुआ। इसके बाद मुंगी शिवगांव की संधि मराठा निजाम हुई। 1737 में बाजीराव प्रथम मराठा ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह मुगल भयभीत हो गया। बाजीराव प्रथम मराठा अपने साहसिक अभियानों और विस्तार नीति के लिए प्रसिद्ध था। बाजीराव प्रथम मराठा का मस्तानी मराठा काल से संबंध भी ऐतिहासिक रूप से चर्चित रहा। 1740 में बाजीराव प्रथम मराठा की मृत्यु हो गई। वारणा की संधि 1731 मराठा संभाजी द्वितीय मराठा कोल्हापुर और साहू मराठा सतारा के बीच विभाजन तय हुआ। सूरत की संधि 1775 में अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हुई। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। बड़गांव की संधि 1779 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। सालबाई की संधि 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। देवगांव की संधि 1803 में अंग्रेजों और रघुजी भोसले के बीच हुई। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803 में अंग्रेजों और दौलतराव सिंधिया के बीच हुई। राजपुर घाट की संधि 1804 में अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई। नागपुर की संधि 1816 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। ग्वालियर की संधि 1817 में अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई। मंदसौर की संधि 1818 में अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई। संगोला की संधि मराठा बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा और राजाराम द्वितीय मराठा के बीच हुई। संगोला की संधि के बाद मराठा संघ का वास्तविक नियंत्रण पेशवा मराठा के हाथों में आ गया। सूरत की संधि 1775 अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देकर उसे पेशवा बनाने का वचन दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। उनके समय में निजाम और बाजीराव के बीच संघर्ष हुआ। बालाजी बाजीराव के समय तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों की हार हुई और इसी आघात के बाद 1761 में उनकी मृत्यु हो गई। माधवराव प्रथम 1761 में पेशवा बना और उसने मराठों की खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिससे वह मराठों का पेंशनभोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772-1773 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के षड्यंत्र में हुई। माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु में मराठा शासन बारभाई परिषद द्वारा चलाया गया, जिसमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस प्रमुख थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने उन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का पुत्र था और अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। उसके शासन ने मराठा पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1776 की पुरंदर संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का समर्थन वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 का अंत 1782 की सालबाई संधि से हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805 में भोसले और सिंधिया पराजित हुए तथा उन्हें अंग्रेजों से अलग अलग संधियां करनी पड़ी। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 रघुजी भोसले ने अंग्रेजों को कटक एवं बालासोर सहित अपने कुछ क्षेत्र सौंपे। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 30 दिसंबर 1803 दौलतराव सिंधिया ने अंग्रेजों को गंगा यमुना के बीच के क्षेत्रों सहित कई महत्वपूर्ण प्रदेश सौंपे। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 होलकर ने राजपूत राज्यों पर अपने दावे छोड़े और नर्मदा के दक्षिण के कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1819 के बाद मराठा शक्ति एवं पेशवा का वंशानुगत पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय ने पराजय के बाद अंग्रेज अधिकारी मेलकम के सामने आत्मसमर्पण किया और पेशवा पद समाप्त कर उसे कानपुर के निकट बिथुर में पेंशन पर भेज दिया गया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1853 में बिथुर में हुई।